हेलो बच्चों की हालचाल। तो स्वागत है अपनी पाठशाला में। भाई लोग कैसे हो? अपन भी बढ़िया है। तो जो भी भाई 12th में आ चुका हो या 11th में आने वाला हो, क्योंकि अब आ जाओगे भैया फिजिक्स, और फिजिक्स में आपको पढ़ना होता है भौतिक राशियां, और भौतिक राशियों का आपसे बनाते आना चाहिए मात्रक और विमित सूत्र। तो आज की क्लास मात्रक और विमित सूत्र में होने वाली है। कई बच्चों की बहुत शिकायत रहती है कि सर हमसे मात्रक और विमित सूत्र बनाते नहीं आते। तो बेटा अगर ये क्लास बिल्कुल पूरा वीडियो अंत तक देखोगे तो बहुत ही बेहतर तरीके से समझाऊंगा, और आपसे जितनी भी भौतिक राशि है सबका आपसे मात्रक और विमित सूत्र आसानी से बनाते बन जाएगा। तो हमको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए बेटा? मूलभूत भौतिक राशियां पता होना चाहिए। अब मूलभूत भौतिक राशियां कितनी कितनी होती है बेटा? 7 होती है। इनको तो याद करना ही पड़ेगा। इनको तो याद आपको करना ही पड़ेगा। ये नहीं कि इनको छोड़ दिए, ऐसा नहीं। तो बेटा सबसे पहले कौन सी राशि आती है बेटा? द्रव्यमान। आया भाई समझ में? तो द्रव्यमान को किससे नापते हैं बेटा? जैसे शक्कर लेने जाते हैं तो भैया जैसे शक्कर क्या बोलते बेटा? 1 केजी दो, 2 केजी दे दो। तो मतलब किसी का भी द्रव्यमान नापोगे तो किससे नापोगे बेटा? किलोग्राम में नापोगे। किस में नापोगे? किलोग्राम। तो किलोग्राम को क्या लिखते हैं बेटा? केजी लिखते हैं। लंबाई किस में नापते हैं बेटा? कपड़ा लेने जाओगे बेटा मीटर में नापते हो। किस में नापते हो? मीटर में। तो लंबाई का मात्रक क्या होता है बेटा? मीटर होता है। और मीटर को किससे लिखेंगे बेटा? एम से लिखेंगे। समय का बेटा ये एसआई मात्रक है बेटा, ये एसआई, क्योंकि पूरी फिजिक्स में क्या चलता है बेटा? एसआई मात्रक चलता है। समय का बेटा एसआई मात्रक होता है बेटा सेकंड, ये आपको याद करना पड़ेगा। विद्युत धारा, करंट, करंट का क्या होता है बेटा? एम्पियर। एम्पियर किससे शो करते हैं बेटा? ए से शो करते हैं। तापमान, तापमान का मात्रक क्या होता है बेटा? केल्विन। इसको किससे शो करते हैं बेटा? कैसे शो करते हैं। पदार्थ की मात्रा, ये केमिस्ट्री में यूज होती है बेटा। इसका मात्रक क्या होता है बेटा? मोल होता है। और ज्योति तीव्रता, इसका मात्रक होता है बेटा? कैंडेला। अब भैया आपको 12th और 11th में कौन कौन सी बेटा भौतिक राशि सबसे ज्यादा यूज होंगे? सबसे पहले आपको द्रव्यमान, लंबाई, समय, विद्युत धारा, ये तो 12th में होने वाली है। और एक तापमान हो गई बेटा। अगर आपको 5 भौतिक राशि का मात्रक अगर आपको पता है तो बेटा आपको आसानी जाएगी और भी भौतिक राशियों के मात्रा को विभिन्न सूत्र बनाने में। तो बेटा याद हो गया कि नहीं हो गया? द्रव्यमान किसमें नापोगे बेटा? केजी में, है ना। लंबाई किसमें नापोगे बेटा? मीटर में। समय किसमें नापोगे बेटा? सेकंड में, है ना। विद्युत धारा किसमें नापोगे बेटा? एम्पियर में नापोगे। तापमान किसमें नापोगे बेटा? केल्विन में नापोगे। आया भाई समझ में कि नहीं आ गया? अब आते हैं बेटा विमित सूत्र। तो ये तो हो गए बेटा मात्रक। अब भैया जब भी विमित सूत्र बनाओगे तो कहीं पे आपको केजी दिख जाएगा तो केजी की जगह क्या लिखोगे बेटा? कैपिटल एम लिखोगे। क्या लिखोगे? कैपिटल एम लिखोगे। कहीं पे भी एम मीटर दिख जाए तो क्या लिखोगे बेटा? उसकी जगह एल लिखोगे। एल का मतलब क्या होता है? लेंथ। कहीं पे भी सेकंड दिख जाए, जब विमित सूत्र बनाएंगे तो सेकंड की जगह क्या लिखोगे बेटा? टी लिखोगे। एम्पियर की जगह ए ही लिखने वाले हैं बेटा। केल्विन की जगह के की जगह के ही लिखोगे। मोल की जगह मोल ही लिखोगे। कैंडिला की जगह कैंडिला। तो बेटा यही विमित सूत्र देखो ना, एम एल टी। तो याद रहेगा बेटा, कहीं पे भी द्रव्यमान आ जाए या केजी आ जाए तो उसकी जगह क्या लिखोगे? कैपिटल एम लिखोगे। कहीं पे भी मीटर आ जाए, मीटर की जगह क्या लिखोगे? मीटर मतलब लंबाई का मात्रक है, तो लंबाई का मतलब लेंथ, कैपिटल एल लिखोगे। और समय आ जाए भैया तो सेकंड, सेकंड का क्या लिखोगे बेटा? टी। टी का मतलब होता है टाइम। आया भाई समझ में कि नहीं आ गया? अगर आप इतना चीज दिमाग में सेट कर लोगे तो आपसे आसानी से मात्रा को विमित सूत्र बनाते बन जाएगा। अब भैया अब कोई भी भौतिक राशि आपको दिया रहे तो अब आपको करना क्या होगा? सबसे पहले आपको उसका क्या पता होना चाहिए बेटा? फार्मूला पता होना चाहिए। अगर आपको फार्मूला नहीं है याद तो आप कतई उसका मात्रा को विमित सूत्र नहीं बना पाओगे। आप सोच रहे हो रट्टा मान कितना रटोगे यार? रटने से कुछ ना होगा। आपको क्या होना चाहिए? हमेशा कोई भी भौतिक राशि दी हो तो उसका क्या पता होना चाहिए बेटा? सूत्र पता होना चाहिए। अब आप मैं यहाँ पे जो भौतिक राशि, कुछ भौतिक राशियों को बेटा छोटी छोटी को लिखे दे रहा हूं। अगर ये इतना बनाते बन जाएगा तो बड़ी से बड़ी भौतिक राशि का मात्रक विमित सूत्र आसानी से बना ले जाओगे। तो सबसे पहले देखते हैं बेटा, आपको क्षेत्रफल देखते हैं। कौन सी बेटा? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? लंबाई गुणे चौड़ाई। अब ये बताओ बेटा, लंबाई किसमें नापते हैं बेटा? मीटर में। चौड़ाई भी किसमें नापते हैं बेटा? मीटर में। तो मीटर मीटर क्या हो जाएगा बेटा? मीटर का स्क्वायर। ये क्षेत्रफल का क्या हो गया बेटा? मात्रक हो गया। अब कोई भी क्षेत्रफल हुआ, कोई भी क्षेत्रफल होता है बेटा तो हम उसका बेटा उसका मात्रक कैसे लिखते हैं? जैसे कोई क्षेत्रफल दिया बेटा, जैसे इसका क्षेत्रफल दिया बेटा 5, 5 क्या लिखोगे? मीटर का स्क्वायर। ये इसका क्या हो गया बेटा? एरिया हो गया, क्षेत्रफल हो गया। तो ये तो इसका क्या हो गया बेटा? मात्रक। अब क्या बनाना है बेटा? विमित सूत्र बनाना है। क्या बनाना है इसका? तो मीटर की जगह क्या लिख दोगे बेटा? एल लिख दोगे।
और इसकी जो पावर लिखी है वही पावर चढ़ा दोगे, क्या बन गया बेटा इसका बीवी सूत्र बन गया। आसान है कि नहीं है। चलो दूसरा देखते हैं बेटा, आयतन देखते हैं। आयतन, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। लंबाई किसमें नापते हैं बेटा, मीटर में। चौड़ाई भी किसमें नापते हैं बेटा, मीटर में। ऊंचाई किसमें नापते हैं बेटा, मीटर में। तो बेटा इसका मात्रक क्या हो जाएगा आयतन का, मीटर क्यूब हो जाएगा। अब बेटा इसका मात्रक मीटर क्यूब हो गया तो बीवी सूत्र क्या हो जाएगा, मीटर की जगह क्या लिखोगे बेटा, एल लिखोगे। क्या लिखोगे, एल। और जो घात लगी है बेटा वही घात चपका देने का, ये क्या हो जाएगा, एल की घात 3। आया भाई समझ में कि नहीं आ गया। इसके बाद बेटा, इसके बाद आपके बेटा चाल। चाल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 9 से पढ़े हो गए, दूरी बटे समय। अब ये बताओ बेटा दूरी किसमें नापते हो बेटा, मीटर में नापते हैं बेटा। ऐसा ही मात्रक की बात कर रहा हूं। दूरी किसमें नापते हो बेटा, मीटर में। समय किसमें नापते हो बेटा, सेकंड में। किसमें नापते हो, सेकंड में। तो बेटा ये चाल का क्या बन गया बेटा, मात्रक बन गया मीटर पर सेकंड। अब आपको इसका बीमी सूत्र बनाने का बोलेगा तो मीटर को क्या लिखोगे बेटा, एल लिखोगे। क्या लिखोगे, एल। सेकंड को क्या लिखोगे बेटा, टी। टी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, एल टी माइनस 1। ये क्या बन गया बेटा इसका बीमी सूत्र। किसका बीमी सूत्र बन गया बेटा, चाल का। आया भाई समझ में कि नहीं आया। बहुत ही आसान है कि नहीं है, बहुत ही शानदार तरीके से है कि नहीं भाई। अरे भैया अगर समझ में आ गया हो ना तो लाइक और कमेंट जरूर कर देने का बेटा। ये बेस छोटी छोटी जो चीजों को तो याद ही कर लेना। जैसे जैसे आपसे चाल का पूछा ना, मीटर पर सेकंड, एल टी माइनस 1 दिमाग पर सेट कर लो। इसके बाद बेटा वेग। वेग का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, विस्थापन बटे समय। विस्थापन भी किसमें नापते हैं बेटा, जल्दी बताओ, मीटर में नापते हैं। समय किसमें नापते हैं बेटा, सेकंड। तो मीटर पर सेकंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, मीटर पर सेकंड। मीटर को क्या बीवी सूत्र बनाएंगे, मीटर क्या लिखते हैं बेटा, एल। सेकंड को क्या लिखते हैं, टी। तो बेटा वेग का भी बीवी सूत्र क्या हो जाएगा, एल टी माइनस 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, एल टी माइनस 1। आया भाई समझ में कि नहीं आ गया। इसके बाद क्या आता है बेटा, त्वरण आता है। क्या आता है, त्वरण। त्वरण क्या होता है बेटा, वेग में परिवर्तन। वेग में परिवर्तन। बेटा फार्मूला बहुत जरूरी है। अगर आपको फार्मूला नहीं पता ना तो आप कतई मात्रक और बीमी सूत्र नहीं बना पाओगे। वेग में परिवर्तन, तो वेग में परिवर्तन देखो, चाहे वेग देखो तो वेग बेटा इसका मात्रक क्या होता है बेटा, मीटर पर सेकंड। और समय क्या होता है बेटा, सेकंड। सेकंड नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, मीटर सेकंड का स्क्वायर। आया भाई समझ में कि नहीं आ गया। ये त्वरण का क्या हो गया बेटा, मात्रक हो गया। बीमी सूत्र बनाना है तो मीटर को क्या लिखोगे बेटा, एल लिख दोगे। सेकंड को क्या लिखोगे, टी। और जो घात लिखी है बेटा वही। अब बेटा टी की पावर 2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एल टी माइनस 2। ये बेटा त्वरण का क्या हो गया बेटा आपका, ये मात्रक हो गया, ये बीमी सूत्र। तो बेटा अगर आपको फार्मूला पता है, फार्मूला पता है तो आप मात्रक बना ले जाओगे, मात्रक बनता है आपसे तो बीमी सूत्र बन ले जाओगे। इसके बाद आता है बेटा बल। देखो ये छोटी छोटी जो सबसे ज्यादा यूज हर फार्मूले में आप देखोगे, कहीं पे आयतन घुसा है, कहीं क्षेत्रफल घुसा है, कहीं त्वरण घुसा है, कहीं बल घुसा है, कहीं वेग। अगर आपको छोटी छोटी चीजों का पता होगा तो बड़ी बड़ी भौतिक राशियों को मात्रक और बीमी सूत्र आप आसानी से बना ले जाओगे भाई लोग। तो बेटा बल का फार्मूला क्या होता है बेटा, F बराबर एम ए। सुना है कि नहीं सुना, F। तो क्या होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो बेटा ये F बराबर एम ए। तो द्रव्यमान किससे नापते हैं बेटा, केजी। तो ये माइनस नहीं है बेटा, डैश है। त्वरण को किससे देखते हैं बेटा, त्वरण का मात्रक याद होना चाहिए, मीटर सेकंड का स्क्वायर। मीटर सेकंड का स्क्वायर। इसी चीज को बेटा पूरे को क्या बोल देते हैं, न्यूटन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, न्यूटन बोलते हैं। आया भाई समझ में कि नहीं आ गया। केजी, तो बेटा बल का मात्रक अगर आपसे पूछा जाए तो केजी मीटर सेकंड का स्क्वायर होगा, या इसी को क्या बोल देते हैं, न्यूटन बोल देते हैं। अब आपको क्या बनाना है बेटा, इसका बीमी सूत्र बनाना है। तो केजी की जगह क्या लिखोगे, कैपिटल एम लिखोगे। मीटर की जगह क्या लिखोगे, एल लिखोगे। और सेकंड की जगह क्या लिखोगे, टी का स्क्वायर लिखोगे। टी ऊपर जाएगा तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा बेटा, एम एल टी माइनस 2। ये हो गया बेटा बल का बीमी सूत्र हो गया। आया भाई समझ में कि नहीं आ गया। इसके बाद आता है बेटा कार्य। कार्य क्या होता है बेटा, बल गुणित विस्थापन होता है। क्या होता है, बल गुणित विस्थापन। तो बल का क्या हो जाएगा बेटा, बल को किससे मेजरमेंट करते हैं बेटा, न्यूटन से। विस्थापन किससे करते हैं बेटा, मीटर। और न्यूटन मीटर को ही क्या बोल देते हैं बेटा, जूल बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, जूल बोल देते हैं। अब भैया कार्य का आपसे बोलेगा इसका क्या बनाने का बेटा, बीमी सूत्र। तो आपको याद होना चाहिए बेटा, न्यूटन को क्या लिख सकते हैं बेटा, न्यूटन का बीमी सूत्र क्या होता है, एम एल टी माइनस 2। मीटर को क्या लिख लोगे बेटा, एल।
अब यहाँ पे देखो एल एल क्या हो जाएगा बेटा, एल का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया बेटा, कार्य का विभव सूत्र हो गया। तो आसान है कि नहीं है बेटा। अगर आपको छोटी छोटी चीजों का मात्रा विभव सूत्र बनाते बनता है तो आप बड़े से बड़ी चीजों को आसानी से बना ले जाओगे। आया भाई समझ में कि नहीं आ गया। अब देखो बेटा एक एग्जांपल और ले रहा हूं बेटा। आपको घनत्व का फार्मूला क्या होता है बेटा, द्रव्यमान बटा क्या होता है बेटा, आयतन। द्रव्यमान को किससे नापते हैं बेटा, केजी से। आयतन बोला ना, आयतन का याद ही कर लो, आयतन क्या होता है बेटा, मीटर क्यूब। तो बेटा द्रव्यमान का बेटा मात्रा क्या हो गया, केजी पर मीटर क्यूब हो गया। अब इसका विभव सूत्र बनाना होगा तो केजी क्या लिखते हैं बेटा, कैपिटल एम लिखते हैं, मीटर का लिखते हैं एल, इसकी घात 3 है तो इसकी घात क्या हो जाएगी 3। तो ये क्या हो जाएगा एम एल माइनस 3। ये बेटा आपको घनत्व क्या हो गया बेटा, आपका ये मात्रक हो गया, ये क्या हो गया बेटा विभव सूत्र। आया भाई समझ में कि नहीं आ गया। तो अगर बेटा आपको छोटी छोटी चीजों का, ये जितने लिखा हूं ना इनको भैया प्रैक्टिस कर लेना। और मैं तो कहता हूं इनके मात्रक विभव सूत्र इतने छोटे छोटे चीजों का तो याद ही कर लो। अगर आपको नीट और जेई और ये क्या बोलते हैं एमपी बोर्ड या कोई भी स्टेट बोर्ड हो 2 से 3 नंबर में आता ही आते हैं मात्रक विभव सूत्र बनाते, है ना। क्वेश्चन आ जाते हैं कि इसकी डेफिनेशन लिखो, इसका मात्रक विभव सूत्र बना के दो भैया। तो अगर आपको भैया ये सीखना है तो जितना मैं लिखा आया हूं बेटा इनको भैया चार्ट बना लो, याद कर लो। और जो छोटी छोटी चीजों का है भैया इसको घर में प्रैक्टिस कर लो, दिमाग में सेट कर लो। अगर आपसे कोई बल का ना मात्रक पूछे तो आप अब ये मत करना, ये यार बच्चों जैसे यार कहता है मत करना। सीधे बल का एम एल टी माइनस 2 याद होना चाहिए। कार्य का पूछा बेटा एम एल का स्क्वायर टी माइनस 2, इतनी छोटी छोटी चीजों को याद ही कर लो। आया भाई समझ में। क्योंकि बड़े से बड़े भौतिक राशियों के बीच में सभी फार्मूले में लगभग ये छोटी छोटी चीजें आती हैं, और छोटी चीजों का पता होगा तो बड़ी चीजों को आसानी से आप बना ले जाओगे। आया भाई समझ में कि नहीं आ गया। एक एग्जांपल और दे रहा हूं बेटा। जैसे बेटा आपको 12th वाले विद्युत क्षेत्र, तो बेटा विद्युत क्षेत्र का फार्मूला क्या होता है बेटा, एफ बटे क्यू। आया भाई समझ में कि नहीं आ गया। तो बेटा अगर मेरे को इसका विभव सूत्र बनाना है तो बल को किससे नापते हैं बेटा, न्यूटन। अब इसको क्या बोलते हैं, कूलाम। तो ये क्या हो गया बेटा, इसका न्यूटन पर कूलाम क्या हो गया बेटा, मात्रक हो गया। अब इसका विभव सूत्र अगर बनाना हुआ, क्या बनाना हुआ बेटा, विभव सूत्र बनाना हुआ, तो न्यूटन को सीधे लिखोगे बेटा, न्यूटन मतलब बल, बल का विभव सूत्र क्या होता है, एम एल टी माइनस 2। अब कूलाम का क्या होता है बेटा, फार्मूला बताया था, कूलाम का फार्मूला आपको बताया था, धारा गुणित समय। धाराओं क्या लिखोगे बेटा, एम्पियर। अब बेटा इसको क्या लिखोगे बेटा, सेकंड। इसका तो बेटा कूलाम का क्या हो जाएगा, ए टी बोला था, याद कर लो। आवेश का बेटा विभव सूत्र क्या हो जाएगा, ए टी, लिख दो भैया इधर ए और टी। अब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, एम एल टी माइनस 2 ए माइनस 1 टी माइनस 1। अब बेटा जब इसको सॉल्व करोगे तो m को लिख लो, l को लिख लो, t की पावर माइनस 2 t की पावर माइनस 1। बेटा दोनों सेम है, गुणा में घाता क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएगी। तो माइनस 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा बेटा, माइनस 3 और a की पावर माइनस 1। ये किसका विभव सूत्र हो गया बेटा, विद्युत क्षेत्र का। देखा, अगर आपको बेटा बल का ना पता होता तो ये बना पाते, रटने की कोशिश करते, कितना रट पाओगे यार, कितनी किसकी पावर रट पाओगे, प्लस माइनस भूल जाओगे तो आपका बेटा मात्रक विभव सूत्र क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आया भाई समझ में कि नहीं आ गया। तो ऐसे हजारों, फिजिक्स में बेटा बहुत सारे हैं। अब आपको रटने की जरूरत नहीं है, सीखने की जरूरत है। अगर आप छोटी छोटी चीजों को सीख जाओगे तो आपको सिर्फ सूत्र याद रखने की जरूरत है। क्या याद रखने की जरूरत है बेटा, सूत्र याद होगा तो आप मात्रक बना ले जाओगे। अब मात्रक अगर बनेगा तो आप विभव सूत्र बना ले जाओगे। तो आया भाई समझ में। तो अगर बेटा आज का वीडियो मस्त लगा हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, है ना, मस्त लगा हो, समझ में आया हो, तो बेटा मात्रक विभव सूत्र के लिए अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। जब तक के लिए ओके बाय, जय भारत जय हिंद।